Good morning, students. Today date is 11 September and day is Friday. Firstly, open your book of Hindi first to page number 38. Chapter number is 9. Chapter name is अंगों की हड़ताल. सबसे पहले आप डेट मेंशन करेंगे. यहाँ पर 10 है बट आपको 11 करनी है बिकॉज आज जो डेट है वो 11 है. ओके स्टूडेंट्स, चलिए पढ़ते हैं. एक शरीर के अंगों हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान, आँख आदि ने सभी की ओर कहा, हम सब तो परिश्रम करके कमाते हैं और यह निकम्मा पेट बैठा बैठा खाता है. सब अंगों ने इस बात का विचार किया. सब ने तय किया कि हम सब हड़ताल कर दें. बेटा शरीर के अंग हैं, आपस में मतलब उनमें झगड़ा हो रहा है कि हम सब तो काम करते हैं. ये सब जो शरीर के अंग हैं वो पेट के खिलाफ हो जाते हैं. कहते हैं कि हम सब तो परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं और ये पेट जो है ये कुछ करता नहीं है, बस खाता रहता है बैठा बैठा. तब पेट का दिमाग दुरुस्त हो जाता है. तब पेट जो है उसका दिमाग जो है वो ख़राब हो जाता है. सोचता है कि ऐसे क्यों सोच रहे हैं. ठीक है. दूसरे दिन हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह और आँख ने अपना अपना काम करना बंद कर दिया. वे हड़ताल कर देते हैं और उन्होंने काम बंद कर दिया है. इस प्रकार हड़ताल शुरू हो गई. इस प्रकार क्या हुई, हड़ताल शुरू हो जाती है उनकी. आज पेट की परीक्षा थी. पेट की क्या थी, परीक्षा थी. प्रातःकाल ही से पेट में भूख लगी. सुबह से ही पेट में भूख लग गई. दोपहर होते होते भूख के मारे आते कुलबुलाने लगी. दोपहर होते होते भूख के मारे जो आंत होती है ना वो परेशान हो गई. पर कोई उपाय न था. कोई उपाय था ही नहीं. जब अंगों ने हड़ताल की तो भोजन कहाँ से प्राप्त हो. जब अंगों ने हड़ताल कर रखी है, भाई हाथ अपना काम नहीं कर रहा है, पैर अपने काम नहीं कर रहे हैं, मुंह अपना काम नहीं कर रहा है, ठीक है, आंखें भी काम नहीं कर रही है, तो फिर कहाँ से भोजन प्राप्त होगा. यदि किसी प्रकार भोजन प्राप्त भी हो जाए तो हाथ उसको उठाकर मुंह तक न ले जाएंगे. मुंह तक भोजन पहुंच भी गया तो मुंह उसको न चबाएगा न पेट को प्राप्त होगा. बड़ी कठिनाई का सामना था. समझाने बुझाने से भी कोई प्रभाव न पड़ा. किसी भी अंग ने काम करना स्वीकार नहीं किया. लाचार होकर पेट ने भी चुप्पी साध ली. लाचार होकर क्या किया, पेट भी शांत हो गया. दोपहर भी व्यतीत हो गई. तीसरा पहर पहुंचा पर किसी ने भी पेट की खबर न ली. अब संध्या काल आ गया. पेट को भोजन की आवश्यकता थी किंतु किसी अंग ने साथ न दिया. रात्रि ने अपना अंधकार फैलाया. नित्य रात्रि होते ही आंखें नींद के कारण बंद हो जाती थी. टर्न योर पेज. देखो बेटा इसमें क्या है, जो शरीर के अंग है वे आपस में झगड़ा करते हैं. वे एक विचार करते हैं कि पेट जो है वो बैठा बैठा खाता है और हम सब क्या है मेहनत करते हैं. तो उन्होंने हड़ताल करने का सोचा कि अगर हम भी काम नहीं करेंगे तो फिर पेट कहाँ से खाएगा. जब हम उसको कमा के ही नहीं देंगे, मेहनत ही नहीं करेंगे तो पेट देखते हैं फिर कैसे खाएगा. तो उन्होंने सबने अपना अपना काम करना बंद कर दिया कि अब पेट को भूख लगी. पेट ने उन्हें समझाया लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने हड़ताल कर दी. और पेट अगर सोच रहा है कि अगर खाना मिल भी जाता है तो हाथ खिलाएगा नहीं और अगर खिला भी देता है तो मुंह चबाएगा नहीं, तो वो परेशान हो जाता है और फिर वो शांत हो जाता है बिल्कुल कि ये कोई फ़ायदा नहीं है इन्हें समझाने का, ये समझने वाले नहीं है. ठीक है बेटा. और इसी तरीके से सुबह से भूख लगनी स्टार्ट होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है, दोपहर हो जाती है और फिर शाम हो जाती है, रात हो जाती है और पेट जो है पेट को बहुत ही तेज़ भूख लगी होती है. चलिए नेक्स्ट पेज नंबर 39. नित्य रात्रि होते ही, यहाँ से पढ़िए बेटा, आंखें नींद के कारण बंद हो जाती थी और सारा शरीर सुख से चैन की बंसी बजाता. परंतु आज क्या हुआ, भाई रात होते ही आंखें नींद आ जाती थी, अच्छे से खाना मिलता था और नींद आ जाती थी, शरीर भी थका हुआ होता था. लेकिन आज कुछ अलग ही हुआ. क्या हुआ, चलो देखते हैं. आँखों की नींद कहाँ गई. रात भारी हो रही है, काटे नहीं करती. जैसे तैसे सवेरा हुआ, सारा शरीर भारी है, उठने का
मन नहीं चाहता। क्यों? सारा शरीर निर्बल हो गया है। हाथों ने काम करने से हाथ खींचा, अब स्वयं उन्हें उठना दूभर हो गया। पैर एड़ियाँ रगड़ने लगी। आँख ने देखने से आँख चुराई, नाक की नाक में दम आ गया। कान अनसुनी करने लगे, मुँह ने मुँह की खाई, दांत भी दांत दिखाने लगे। जीवियाँ ऐंठना भूल गई। इस प्रकार सारे अंगों की दुर्दशा हो गई। भाई उन्होंने मेहनत नहीं की, पेट ने खाया नहीं तो उनको एनर्जी नहीं मिली, एनर्जी उनको नहीं मिली, शक्ति नहीं मिली, ऊर्जा नहीं मिली। भोजन से तो ऊर्जा मिलती है ना। तो उन्होंने खुद से ही वो क्या हो गए, कमज़ोर हो गए। शरीर के सारे जो अंग हैं वो खुद ही कमज़ोर हो गए। जब सब अंग अपनी करनी का फल पा चुके, हड़ताल का मजा उठा चुके, अब पेट ने सबको बुलाकर कहा, देखो तुम लोगों का विचार ठीक नहीं। तुम लोग कमाकर जो कुछ देते थे वह सब मैं तुम लोगों को ही ठीक ढंग से बांट देता था। मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखता था। सारा भाग तुम लोगों को देकर मैला बाहर फेंक देता था। पर तुम लोगों ने नासमझी से हड़ताल करके काम बंद कर दिया। इसका फल तुम लोगों को मिल गया। सब निर्बल होकर बेकार हो गए। कार्य करने की शक्ति ही तुम में नहीं रही, शक्ति कहाँ से रहती। पेट उन्हें समझाता है कि ऐसा करके तुमने अपना ही नुकसान किया है। ठीक है, आप खुद ही कमज़ोर हो गए हो हड़ताल करके। ये गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट पैराग्राफ, वह तो मैं, शक्ति कहाँ से आती, वह तो मैं देता था। अब हड़ताल तोड़कर काम करो और जो कमा कर लाओ वह पहले की भांति मेरे पास भेज दो। मैं तुम लोगों को ठीक रूप में बांट दूंगा। सभी अंगों को यह बात समझ आ गई। वे सब अपना कार्य पहले की भांति करने लगे। शरीर की गाड़ी धड़ल्ले से चलने लगी। तो देखते हो ना कि जब उसने समझाया तो समझ आ गया और सभी अपना अपना काम करने लगे और जो है शरीर जो है पहले की तरह काम करने लगा। तो यहाँ पर बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ये आपको कम से कम 2 टाइम्स तो ज़रूर ही रीड करना है अच्छे से। उसके बाद जो इसके डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लगते हैं वो आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, लिख के देखना है और उसके बाद आपको कोशिश करनी है बुक फील करने की। ऑल क्वेश्चंस इसी में से होते हैं, आप कर सकते हैं। आपको चैप्टर रीड करना है और बुक वर्क फील करना है। उसके बाद मैं आपको जब सेंड करूँगी तो आप रीचेक कर लेना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।